अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आसन नहव दुवम के अद्दरसुस्सालिस वस्सलासून यानी 33वें सबक में आपका इस्तक़बाल है। पिछले सबक में हमने मफ़ूल मुतलक़ का बयान देखा था और उसी के साथ साथ मफ़ूल बिही की तारीफ़ भी देखी थी। मुसन्निफ़ अलैहि रहमा ने इस सबक में मफ़ूल बिही के बाज़ क़वाइद ज़िक्र किए हैं जिनको हम आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पहला कायदा क्या है। तो 4 जगह मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना वाजिब है। आपको मालूम है मफ़ूल बिही उस फ़ेल मफ़ूल को कहते हैं जिस पर काम का असर वाक़ हो। जैसे ज़रबा ज़ैदुन अमरन, तो अमर पर ज़ैद की ज़रब वाक़ हुई है, इसलिए अमर को हम मफ़ूल बिही कहेंगे। तो यह मुसन्निफ़ फरमाते हैं कि 4 जगह मफ़ूल बिही के मफ़ूल को हज़फ करना वाजिब है। 4 जगह मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना वाजिब है। एक जगह समाई है और बाकी 3 क़ियासी हैं। समाई यानी अहले अरब से हमने सुना है, हमको उसके बारे में कुछ क़ायदा वगैरह नहीं मालूम, बस वो लोग हज़फ करते हैं इसलिए हम हज़फ करेंगे। और 3 क़ियासी है यानी 3 जगह पर आपको क़वाइद मिलेंगे जिन क़वाइद की बुनियाद पर आप जो है उसको हज़फ कर सकते हैं। तो ये चारों जगह जो है वाजिब हैं। पहली तो समाई है, दूसरा है तहज़ीर, तीसरा है इज़मार अला शर्ती तफ़सीर और चौथा है मुनादा। इन 4 जगहों पर मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना वाजिब है। पहला तो समाई है, छोड़ दें उसको, फिर तहज़ीर है, फिर इज़मार अला शर्ती तफ़सीर है, फिर मुनादा है। अब इन चारों को इंशाल्लाह अभी हम यके बाद देखेंगे। तो पहला नंबर पर है समाई, यानी जहाँ अहले लिसान यानी अरबी ज़बान बोलने वाले यानी अहले अरब से मफ़ूल बिही के फ़ेल का हज़फ करना वाजिब है। यानी अहले अरब वहाँ पर मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करते हैं, इसलिए हम भी करेंगे। और ये जगह जो है हज़फ करना यहाँ पर क्या है, वाजिब है, ज़रूरी है, लाजिम है। जैसे मेहमान से कहें अहलन व सहलन, हम भी मदारिस में लिख कर लगाते हैं अहलन व सहलन। कभी घर पे प्रोग्राम हो तो अहलन व सहलन कहते हैं, मेहमान आए तो अहलन व सहलन कहते हैं। लेकिन अहलन व सहलन ये मफ़ूल बिही है, ये खाली कोई इसम नहीं है। तो ये मफ़ूल बिही असल क्या है, ये जुमला अतईत अहलन वतिअत सहलन, आप अपने घर वालों में आए हैं और आपने एक नरम ज़मीन को हमवार किया है। यानी आप यहाँ पर कुछ परायापन नहीं देखेंगे, आप बस अपने घर में ही आए हैं समझे, और जो है कुछ परेशानी वरेशानी की बात नहीं है। तो अहलन व सहलन से पहले क्या था, अतईता अहलन वतिअता सहलन। तो यहाँ तक बात मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई कि 4 जगह मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना वाजिब है। पहला समाई है जो अहलन व सहलन है, और दूसरा तहज़ीर, इज़मार अला शर्ती तफ़सीर और चौथा मुनादा। तो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे नंबर पर, और समाई को छोड़ दें तो पहले नंबर पर है तहज़ीर। हज़्ज़रा युहज़्ज़िरु तहज़ीरन, तहज़ीर के माने है डराना, तहज़ीर के माने है डराना। और जिस चीज़ से डराया जाए उसको मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। मुहज़्ज़र मिन्हु फ़ेल, इसमें अरबी ज़बान के लफ्ज़ है मुहज़्ज़र, डराया जाना, मिन्हु उससे, यानी जिससे डराया गया उसको मुहज़्ज़र मिन्हु कहते हैं। जैसे अल बिअरा, बिअरा कुआं, कुआं। देखो मैं इसके आम तौर पर मिसाल देता हूँ अपने तलबा तालिबात को कि हमारे गाड़ी पर हम जब जा रहे हैं, किसी की गाड़ी का जो है स्टैंड जो है वो नीचे हो और वो गाड़ी चला रहे हैं, तो हम जो है देखते ही फ़ौरन कहते हैं स्टैंड, स्टैंड। यानी हमारा मतलब ये होता है कि स्टैंड को ऊपर करो, वरना क्या होगा कि हादसे का शिकार हो जाएंगे। उसी तरह आप कहीं जा रहे हैं, सामने कुआं है या गड़ा है, तो अलबियरा, अलबियरा अरबी में कहेंगे कुआं, कुआं। यानी यहाँ पर अब पूरा जुमला अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से, कैसे हैं आप, ये कहे तक वो बंदा कुएं में गिर जाएगा। तो इसलिए उसके फ़ेल को हम हज़फ कर देते हैं और अलबियरा, अलबियरा कह देते हैं, यानी कुआं, कुआं, यानी खुद को कुएं से बचाओ। यहाँ फ़ेल इत्तक़ी महज़ूफ़ है और कुआं मुहज़्ज़र मिन्हु है। अब यहाँ पर असल था इत्तक़ी नफ्सका मिनल बिअरी, ठीक है, खुद को कुएं से बचाओ, यानी कुएं में तुम गिर जाओगे, तो फ़ेल को हमने यहाँ पर हज़फ कर दिया। इसकी और एक मशहूर मिसाल है जो अरबी की किताबों में होती है, इय्याका वल असदा, शेर से बचो, खुद को शेर से बचाओ। तो इसकी भी असल क्या है, इत्तक़ी नफ्सका मिनल असदी, खुद को शेर से बचाओ। लेकिन इतना बड़ा जुमला आप नहीं कह सकते। तो ऐसी मिसालें जो है इय्याका वल किज़्बा, तुम खुद को झूठ से बचाओ, इस तरीके की मिसालें आपको अहादीस में भी मिल जाएंगी। ठीक है, उसके बाद आता है इज़मार अला शर्ती तफ़सीर। इसके मायने हैं मफ़ूल बिही के आमिल को इस शर्त से पोशीदा करना कि बाद में उसकी तफसीर आए। देखो मफ़ूल बिही के आमिल, आमिल किसे कहते हैं, जिसकी वजह से मोरब के आखिरी हर्फ में तब्दीली आए, यानी मोरब के महल एराब के एराब में तब्दीली आए।
उसको आमिल कहते हैं। अब मफुल भी का आमिल क्या होगा, फेल और फाइल आएंगे तो ही जाकर मफुल भी आएगा। तो इसके मायने हैं कि मफुल भी के आमिल को इस शर्त से पोशीदा करना कि बाद में उसकी तफसीर आए। तो इस शर्त से पोशीदा करना कि बाद में उसकी तफसीर आए। जैसे ज़ैदन ज़रब्तुहु, मैंने ज़ैद को मारा, मैंने ज़ैद को मारा। असल में इसमें ज़ैदन से पहले एक ज़रब्तु था जो उसका आमिल था और वो जो है यहाँ पर पोशीदा है, और बाद में आने वाला ज़रब्तुहु इस बात की तशरीह कर रहा है कि ये ज़ैदन जो है इस ज़रब्तुहु का मफूल नहीं है, बल्कि इस ज़ैदन से पहले कोई फ़ेल और फ़ाइल था जिसका मफ़ऊल बिही ज़ैदन पड़ रहा है। अब आप कहेंगे कि मौलाना बात समझ में नहीं आई। देखो, थोड़ी देर के लिए इस ज़ैदन पर आपने हाथ रख देना है, ठीक है। आपने हाथ रख दिया, ज़रब्तुहु का तर्जुमा क्या होगा, मैंने उसको मारा, ठीक है। तो यहाँ फ़ेल भी आ गया, फ़ाइल भी आ गया, मफ़ूल बिही भी आ गया। तो अब ये ज़ैदन क्या बन रहा है, ज़ैदन का तो मफ़ूल भी नहीं है कोई, ज़ैदन तो इस फ़ेल से उसका ताल्लुक़ ही नहीं है। तो ला महला हम ये कहेंगे कि इस ज़ैदन से पहले एक ज़रब्तु है जिसकी जो है तफसीर आगे वाला जुमला कर रहा है। इसको तफसील से अगर इसके उसूल वगैरह देखना है तो इल्म नहव की क्लास में इज़मार अला शर्ती तफसीर पर और थोड़े मिसालें और थोड़े कवायद मैंने ज़िक्र किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। बस इतना ज़हन में रखना है कि अब जो है ज़रब्तुहु में अगर हा नहीं रहता, ये ज़रब्तुहु में जो हु ज़मीर है ये हा अगर नहीं रहता तो अब हम कह सकते थे कि ज़ैदन जो है इस ज़रब्तु का फ़ाइल है, लेकिन ये हा आकर, हा ज़मीर आकर जो है ज़रब्तु का अमल यहाँ मुकम्मल हो गया। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ जो है ज़ैदन से पहले था। क्या था बोले तो ये इज़मार अला शर्ती तफसीर का क़ायदा है, इस ज़ैदन से पहले भी ज़रब्तु था। बात समझ में आ गई, इसकी बात इतनी ही। अब चलते हैं मुनादा की तरफ। देखो बच्चों, ये एक अहम टॉपिक है, इसको अच्छे से समझना, यहाँ पर बात गलत फहमियाँ हो जाती है। मुनादा वो इस्म है जिसे पुकार कर उसके मुसम्मा को अपनी तरफ किया जाए। नहीं समझे, मैंने कहा या बकरु, ए बकर, तो मैंने बकर को पुकारा और बकर को अपनी तरफ मुतवज्जे किया, उसी को मुनादा कहेंगे। या ज़ैदु में ज़ैद मुनादा है क्योंकि उस लफ्ज़ को पुकार कर उस शख्स को यानी ज़ैद को अपनी तरफ मुतवज्जे करना मकसूद है जिसका ये नाम है, ठीक है ना। हम जिसको पुकारते हैं वो मुनादा हो जाता है। मुनादा फ़ेल अदऊ का मफ़ूल भी होता है। तो या ज़ैदु में ज़ैद जो है ये अदऊ फ़ेल का मफ़ऊल भी होता है, ये बात हमेशा याद रखना। जिसके कायम मकाम हरफ निदा है। जुमले इंशाइया जब हमने पढ़ा था तो उसकी तरकीब में देखा था या ज़ैदु बल तो जो है या जो है हरफ निदा, अदऊ फ़ेल के कायम मकाम, ज़ैद जो है अदऊ फ़ेल का मफ़ऊल बिही। तो उसी तरीके से तरकीब होगी। तो मुनादा में फ़ेल महज़ूफ़ होता है और फ़ेल कौन सा होता है, अदऊ होता है। हरफ निदा 5 है जिनके ज़रिए पुकारा जाता है। या, अया, हया, आई, हमज़ा मफ्तूहा, इनका अपना अपना इस्तेमाल है। ज़्यादातर या इस्तेमाल होता है और जो है दूसरे बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। उनके बारे में तफसील से इल्म नहव के हुरूफ के बयान में है और आसन नहव दुवम में भी आखिर में इंशाअल्लाह आएगा। अब जो समझने की बात है, मुनादा के 2 एराब हैं। असल चीज़ नहव का काम होता है एराब से बहस करना, तो मुनादा के भी 2 एराब हैं। पहला है मुनादा अगर मुफरद, मारिफा या नकीरा मुअय्यना हो तो रफ़ा पर मबनी होगा। देखो गौर से समझो बच्चों, मुनादा अगर मुफरद हो, मुफरद यानी मुरक्कब का अपोजिट, मुफरद यानी मुरक्कब का अपोजिट, मारिफा हो, मुफरद में या तो मारिफा रहेगा या तो नकीरा रहेगा। नकीरा में यहाँ पर क़ैद है नकीरा मुअय्यना, आगे नकीरा गैर मुअय्यना आएगा तो जब मैं इस फ़र्क को आपको समझा दूंगा। तो मुनादा अगर मुफरद हो या नकीरा मुअय्यना हो, मुफरद को छोड़ दें, मुफरद में मारिफा हो या नकीरा मुअय्यना हो तो रफ़ा पर मबनी होगा। जैसे या ज़ैदु है तो ज़ैद मुफरद है और मारिफा है, रफ़ा पर मबनी है। या रजुलु, रजुल मुफरद है और नकीरा मुअय्यना है, इसलिए ये रफ़ा पर मबनी है। इतनी बात तो आपको बहुत आसान है, समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। मुनादा अगर मुज़ाफ़ हो यानी मुरक्कब, या मुशाबे मुज़ाफ़ हो यानी मुरक्कब, या नकीरा गैर मुअय्यना हो। अब ये नकीरा गैर मुअय्यना हो रहा है मुफरद में तो मंसूब होगा। देखें मिसालें, जैसे मुज़ाफ़ हो तो या अब्दुल्लाह, तो अब्दा के दाल पर ज़रूर ज़बर आ गया क्योंकि अब्दुल्ला अल्लाह का बंदा, अब जो है ये मुज़ाफ़ है, ठीक है। इसी तरह या रसूलल्लाह, लाम पर ज़बर आएगा क्योंकि मुज़ाफ़ है। इसी तरह या तौलिअन जबलन, ठीक है, ये मुशाबे मुज़ाफ़ है। ए पहाड़ चढ़ने वाले,
ठीक है, इसको जो है मुशाबे मुजाफ कहते हैं। तो ये दोनों पे क्या होगा, नसब पर मबनी होंगे, ये भी नसब पर मबनी है, ये भी नसब पर मबनी है। और अंधे का कहना या रजुलन खुज़ बी यदी, ये जो रजुलन है ये नकीरा गैर मुअय्यना। देखो आप जब किसी को पुकारते हो तो उसकी तरफ इशारा करते हुए पुकारते हो। अगर किसी लड़के को पुकारना है, ए बच्चे इधर आओ, इस तरीके से हम पुकारते हैं, ए भाई इधर आओ, ए अब्दुल्ला इधर आओ। यानी किसी का नाम नहीं मालूम है, आप किसी को पुकार रहे हो तो उसको आप तायीन कर कर, उसको पिन पॉइंट कर कर पुकारते हो, तो ऐसे नकीरा को नकीरा मुअय्यना कहते हैं। लेकिन एक अंधा बंदा है, उसको नहीं मालूम अतराफ में कोई है भी या नहीं है, उसको रोड क्रॉस करना है, तो उसको रोड क्रॉस करना है मसलन, तो जो है वो पुकार रहा है, ए आदमी, ए भाई कोई हो, रोड क्रॉस करा दो, तो वहां पर उसके सामने कोई नहीं है, तो ऐसे नकीरा को नकीरा गैर मुअय्यना कहेंगे और वो फतहा पर नसब पर मबनी होता है। उम्मीद है आपको मुतय्यन, मुअय्यना और गैर मुअय्यना समझ में आ गया होगा। कायदा, अगर मुनादा मुअर्रफ बिल लाम हो तो हरफ निदा और मुनादा के दरमियान फसल करना ज़रूरी है ताकि दो अलिफ इकट्ठे ना हो जाएं, दो साकिन इकट्ठे ना हो जाएं। अलबत्ता इसमें अल्लाह इस कायदे से मुस्तस्ना है। फिर मुनादा अगर मुज़क्कर हो तो फसल करने के लिए अय्युहा लाएंगे और अगर मुअन्नस है तो फसल करने के लिए अय्यतुहा लाएंगे। देखो मुनादा पर अगर मुअर्रफ बिल लाम हो तो उस लाम को और हरफ निदा के साकिन को जो है फसल करने के लिए, दोनों में जो है फसल लाने के लिए मुज़क्कर के लिए अय्युहा लाते हैं और मुअन्नस के लिए अय्यतुहा लाते हैं। जैसे कुल या अय्युहल काफिरून, तो यहाँ पर अलिफ लाम था, कहाँ पर, यहाँ पर अलिफ लाम था, तो या के बाद तो फसल करने के लिए अय्युहा लाए। और मुअन्नस हो जैसे या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, नफ्स मुअन्नस से समाई होता है, तो यहाँ पर अलिफ लाम था, तो या और अलिफ लाम में फसल करने के लिए अय्यतुहा लाए। तो खुलासा कलाम ये है कि हमने जो है 4 क़ायदे पढ़े हैं जिसमें मफ़ूल बिही के फ़ेल को हज़फ करना वाजिब है। एक समाई था जैसे अहलन व सहलन, उसके बाद तहज़ीर था, उसके बाद जो है हमने पढ़ा इज़मार अला शर्ती तफसीर, उसके बाद हमने पढ़ा मुनादा का बयान। तो उम्मीद है आपको ये तमाम क़वायद समझ में आए होंगे। समझ में आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ भी इसको शेयर करें और कुछ सवाल हो तो जो है कमेंट कर ज़रूर पूछें। फिर इंशाअल्लाह अगले सबक में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।